हे फ्रेंड्स, वेलकम इन योर आरटीसी मैथ चैनल। इस लेक्चर में आज देखने वाले एंगल का थर्ड प्रैक्टिस सेट। ये हमारा 6th क्लास का थर्ड लेक्चर है। इसमें प्रैक्टिस सेट थर्ड पूरा देखने वाले, उसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड और प्रैक्टिस सेट थर्ड। Wicked ways. You and your wicked ways. You and your wicked ways. चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में हमें सीखना है कि बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। फर्स्ट आता है कंपास बॉक्स के अंदर, वो है हमारा कंपास। ओके, हम कंपास को कैसे यूज़ करते हैं? हम कंपास का क्या यूज़ करते हैं? हम कंपास का सर्कल सर्कल जो होता है, सर्कल हम देखते हैं सर्कल बनाने में। ये जो अगर सर्कल हमें ऐसे ड्रॉ करना है तो हम इसको क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस लेंगे। ये वाला नोक लेके, ये सपोज़ हमें कितने का निकालना है। सपोज़ ये पॉइंट है, हमें यहाँ से सपोज़ ये 5 सेंटीमीटर का है। ओके, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से स्केल की सहायता से हम यहाँ से डिस्टेंस लेंगे 5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे ये जो नोक है, मैंने ये एरो दिया है, ये वाला नोक यहाँ पे रखेंगे सेंटर में, और पेंसिल से होके ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल हो गया। कहीं लेके या आर्क मारना है, सपोज यहाँ से यहाँ पे हमने ये नोक रख दिया और यहाँ से कहीं आर्क मारना है हमें। कहीं आर्क मारना है तो हम इसे इसका यूज़ उसमें करते हैं सर्कल ड्रॉ करने में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्केल। स्केल तो सबको पता ही है, ये काय के यूज़ में आते हैं। स्केल हमारे डिस्टेंस लेने में या डिस्टेंस काउंट करना है उसमें। डिस्टेंस अगर हमें किसी का लेना है तो हम उसको यूज़ करेंगे। मेज़र करना है डिस्टेंस कहाँ का भी, उसके लिए यूज़ करेंगे। या फिर हमें कोई सर्कल ड्रॉ करना है, या फिर कोई स्क्वायर ड्रॉ करना है, या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, या फिर जो भी करना है, जो डिस्टेंस लेके करना है, जो काम भी करना है डिस्टेंस लेके करना है, वो हम स्केल की सहायता से करते हैं। बाद में आता है हमारा प्रोटेक्टर। जो हमने प्रोटेक्टर का फुल्ली यूज़ हमने कि कौन लेक्चर में किया? पिछले लेक्चर में हमने प्रोटेक्टर का यूज़ फुल्ली किया है। ओके, जो हमें एंगल्स लेने होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड जीरो एंगल, एंड लास्ट आता है फुल एंड कंप्लीट एंगल। अगर ये एंगल हो, इनके इंटरमीडिएट जो एंगल आते हैं वो लेना हो, सपोज हमें 30 डिग्री का एंगल लेना हो, तो हम पहले ये 0 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ से ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सपोज हमें क्या लेना है? हमें अभी 30 डिग्री का निकालना है, ये यहाँ तक के निकालना है। ओके, हम क्या करेंगे? हम यहाँ से 0 से फर्स्ट लाइन लाएंगे, सॉरी 0 से, अरे 0 से लेंगे फर्स्ट लाइन। ओके, ये हो गई फर्स्ट लाइन, और 30 डिग्री में बनाना है हमें, तो 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? सेम पॉइंट से उसका डिस्टेंस लेंगे और 30 डिग्री प्रोटेक्टर में लेंगे और वहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएंगी हमारी 30 डिग्री का एंगल, यहाँ पे ये रेडी हो जाएगा। ये हो गया हमारा 30 डिग्री का बाय प्रोटेक्टर। यूज़ यही होता है, प्रोटेक्टर का यूज़ एंगल निकालने में होता है। ओके, ये जो होता है एंगल निकालने में होता है। फिर आता है हमारा डिवाइडर। डिवाइडर का यूज़ कहाँ होता है? डिवाइडर का यूज़ कहाँ होता है? डिस्टेंस मेज़र करने में, यानी डिस्टेंस लेने में। अभी स्केल नहीं यूज़ कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे? जो पॉइंटिंग डिस्टेंस हो गया। ओके, पॉइंटिंग डिस्टेंस अगर हमें मेज़र करना है, अगर यहाँ पे ये वाला और ये पॉइंट में डिस्टेंस मेज़र करना है, हमें ये वाला डिस्टेंस मेज़र करना है। ओके, हम क्या करेंगे?
वन नोक यहाँ पे रखेंगे और सेकंड नोक डिवाइडर की यहाँ पे रखेंगे, और जितना भी डिस्टेंस हो जाएगा हम उसको लेके कहाँ ले जाएंगे, स्केल के पास ले जाएंगे, और यहाँ पे रख के, यहाँ पे कहीं रख के हम उसको मेज़र कर लेंगे। ओके, यहाँ पे इधर कहीं डिवाइडर को रख के हम उसे मेज़र कर लेंगे। ओके, तो ये काम होता है डिवाइडर का। फिर आता है स्क्वायर सेट। स्क्वायर सेट का क्या काम आता है? स्क्वायर सेट आता है हमें अगर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना हो, 60 का करना हो, या 90 का करना हो, या फिर 45 का करना हो, अगर ये एंगल हमें ड्रॉ करना हो तो मोस्टली यूज़ इनका आता है, क्योंकि ये हो जाता है हमारा 30 डिग्री। ये जो हो जाता है बड़े वाले इसमें सेट स्क्वायर में, ये वाला हो जाता है हमारा 30 डिग्री, ये आ जाता है हमारा 60 डिग्री, ये आ जाता है हमारा 60 डिग्री, यानी ये आ जाता है 90 डिग्री। ओके, इसमें ऐसे होते हैं 30, 60 एंड 90। ये हो गया हमारा 30, 60 एंड 90 का सेट स्क्वायर। और ये जो हो गया इसमें होता है हमारा, एक होता है 90 डिग्री का, और बाकी जो बचे दो एंगल होते हैं वो 45 के होते हैं। क्यों 45 के होते हैं? क्योंकि हमारा ट्रायंगल जो होता है, हमारा जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 180 का होता है। सो हम अगर 90 प्लस 45 प्लस 45 करेंगे तो 180 हो जाता है। और सेम वैसे ही 30, 60, 90, 30, 60, 90 में भी वही बात है, 180 का होता है। सो वो भी 180 का होता है, ट्रायंगल 180 का। तो हम क्या लिख रहे हैं, 90 प्लस 30 प्लस 60। सो ये भी हो जाता है हमारा 180 का। सो हमारा ट्रायंगल ये कंप्लीट हो जाता है सेट स्क्वायर से। ओके, सो अभी हम देखेंगे बाइसेक्टर कैसे निकालते। सो बाइसेक्टर निकालने से पहले ये जो भी इक्विपमेंट मैंने समझाया, कंपास हुआ, स्केल हुआ, प्रोटेक्टर हुआ, बाइसेक्टर हुआ और सेट स्क्वायर हुआ, इन सारों का यूज़ हम उसमें करेंगे। ओके, बाइसेक्टर कैसे निकालते और बाइसेक्टर को कहते क्या है उसको हम समझेंगे। ओके, सो चलो फिर बाइसेक्टर समझते। हमें बाइसेक्टर निकालने से पहले मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल, सपोज तुमने कागज़ की नाव बनाए होंगे, कागज़ के नाव में हम जब ऐसे लास्ट स्टेप में आ जाते सब, फिर क्या करते हम, वन साइड को फोल्ड करते यहाँ से, फिर यहाँ से हम इधर फोल्ड करते, बचा हुआ जो साइड होता है वो उस साइड फोल्ड करते। ओके, ये उस साइड फोल्ड करते, ये इस साइड फोल्ड करते। क्या हो जाता है फिर, ये हमें मिल जाता है ट्रायंगल, ऐसा कुछ मिल जाता है, फिर ऐसा कुछ मिल जाता है। फिर इस ट्रायंगल को अगर हम बीच में से यहाँ से अगर हम फोल्ड कर दे तो हमारी ये जो बीच में जो यहाँ पे एक लाइन सी तैयार हो जाती है, वो क्या हो जाती है हमारी, उसे कहते हैं हम बाइसेक्टर। जो ट्रायंगल को या किसी भी एंगल को टू सेम, सपोज ये है, इसमें कुछ 30 डिग्री एंगल है, अगर 30 डिग्री एंगल को बीच में से कर दे 50 डिग्री को, उसको क्या कहेंगे हम, बाइसेक्टर कहते हैं। बाइसेक्टर का काम क्या है, वो होती है अगर 30 डिग्री का एंगल दिया, एंगल को हाफ में डिवाइड करने का, इक्वल हाफ में डिवाइड करने का काम बाइसेक्टर करती है। सो बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें वो अभी देखेंगे। ओके, सो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, फॉर ड्रॉ दिस, वेट, ओके, ध्यान में रखना, नाव का हमने एग्जाम्पल लिया था। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ड्रॉ एन एंगल ए बी सी डी। ओके, एनी मेजर, कोई भी मेजर लो, हमें क्या करना है, ए बी सी हमें एंगल ड्रॉ करना है। ये एंगल है एक, हमें रैंडमली कोई भी लेना है, सपोज ये ऐसा है, ये ऐसा कोई भी एंगल लेना है, ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ओके, इसको नेमिंग कर देनी है, एंगल करके नेमिंग कर देंगे हम। ए हो गया ए हो गया बी एंड ए हो गया सी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ प्लेस अ पॉइंट ऑफ कंपास ऑन पॉइंट बी पे जो कंपास का पॉइंट है, ये जो हमने कंपास देखे, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहाँ पे रखना है, हमें बी पे रखना है। ओके, सो मैं इस इमेज को ही क्या कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, ओके, कॉपी एंड पेस्ट। हमें कहाँ देखना है, इधर। ओके, सो मैं, हाँ, ओके,
ये कंपास का जो पार्ट है, ये कंपास का पॉइंट जो है, सॉरी, ये कंपाउंड का पॉइंट जो है हमें कहाँ रखना है, बी पॉइंट पे रखना है। यहाँ पे कंपास का पार्ट रखना है। ओके, फिर क्या करना है, बी पॉइंट पे रखना है विथ एनी कॉन्सिक्वेंट डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस लेके, ओके, रैंडमली कोई भी डिस्टेंस लो, उसको डिस्टेंस लेके, वो डिस्टेंस लेके हमें क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क। आर्क यहाँ पे कहीं पे मारना है। आर्क किसे कहते हैं, अगर यहाँ पे हमने डिवाइडर का पॉइंटर रखा, यहाँ पे अगर हमने डिवाइडर का पॉइंटर रखा, सो आर्क किसे कहते हैं, कोई भी डिस्टेंस लेके, इस लाइन का कोई भी डिस्टेंस लेके हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ आर्क मारेंगे सेम डिस्टेंस पे। अगर इस लाइन पे भी सेम आर्क, यानी कोई स्मॉल सी ऐसी लाइन खींच लेना डिवाइडर के, सॉरी, कंपास के हेल्प से कोई ऐसी लाइन खींच लेना। ओके, वही डिस्टेंस, अभी इसमें जो डिस्टेंस से हमने यहाँ पे आर्क मारे है, सेम डिस्टेंस से यहाँ पर भी ऐसी आर्क मार लेना है। ओके, यहाँ पर भी आर्क मार लेना, जैसे यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे इतना भी, इधर देखो, यहाँ पर भी सेकंड फिगर में देखो, फिगर में, इस फिगर में देखना है सेम डिस्टेंस। ओके, ये बोथ आर सेम डिस्टेंस, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ पे ये बोथ लाइंस, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, बोथ आर क्या है, सेम डिस्टेंस। ओके, सेम डिस्टेंस पे आर्क मारिए। ओके, आर्क मारिए। ओके, सेम डिस्टेंस पे डिवाइडर की, सॉरी, है कंपास की हेल्प से आर्क मारना है। ओके, आर्क मार रहा है टू कट द रे ए बी को कट होना चाहिए एंड बी सी को हमने कट कर दिया, ए बी एंड बी सी को कट। नेम द पॉइंट पी क्यू, अभी उनको क्या देना है, पी एंड क्यू। अभी पी एंड क्यू दोनों को नाम दे दिया। ओके, पी एंड क्यू दोनों को नाम मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या स्टेप करनी है, अभी नेक्स्ट हमें स्टेप करनी है, नाउ प्लेस अ पॉइंट कंपास एट पॉइंट पी। जो कंपास का पॉइंट था, जो कंपास का ये जो पॉइंट है कंपास का, ये जो कंपास का पॉइंट है, ये हमें क्या करना है, अभी कहाँ पॉइंट प्लेस करना है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट करना है अभी पी को, पी पर। ओके, सो हम पी पर पॉइंट ये कर लेते हैं। हमारा कुछ ऐसा आया है, ये ऐसा ट्रायंगल था, हमने फिर क्या किया, यहाँ पे आर्क मारा यहाँ पे ए पी बी एंड क्यू एंड सी। ओके, यहाँ पे ऐसी कुछ हमारी डायग्राम बनी थी। फिर अभी क्या करना है, नाउ प्लेस द पॉइंट ऑफ कंपास एट पी। ओके, ये जो पॉइंट है कहाँ पे रखना है, पॉइंट पी पे। ओके, पॉइंट पी पे ये जो पॉइंटर है ये यहाँ पे रखना है। ओके, यहाँ पे हमने रख दिया एंड टेकिंग कॉन्सिक्वेंट डिस्टेंस। ओके, अभी हमें सेम रैंडमली कोई भी डिस्टेंस लेना है, कितना भी डिस्टेंस लेना है। फिर क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क इनसाइड एंगल। ये जो हमारा एंगल है ए बी सी, जो एंगल है इसके अंदर एक आर्क मारनी है। सपोज यहाँ से हमने डिस्टेंस लिया 3 सेंटीमीटर का, सो हमने यहाँ पे आर्क मार ली। ओके, यहाँ पे हमने आर्क मार ली। ओके, ये हो गई हमारी आर्क। सो फिर क्या बोल रहा है, यूजिंग द सेम डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस से ड्रॉ अनदर आर्क इनसाइड एंगल फ्रॉम पॉइंट क्यू पे हमें ये रखना है, ये पॉइंट रखना है कंपास का, और यहाँ से फिर और आर्क मारनी है इनसाइड एंगल के, ए बी सी एंगल के इनसाइड ही, अंदर ही हमें सेकंड आर्क मारनी है। ओके, सेकंड आर्क मारनी, ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या दिखा हमने, फर्स्ट स्टेप में दिखा सिर्फ हमने एंगल निकाला, जो ए बी सी एंगल है, एनी मेजर का एंगल निकाला। फिर क्या किए हमने किए पॉइंट रखा, कंपास का पॉइंट बी पे रखा है, पॉइंट बी से हमने रैंडमली डिस्टेंस लेके ए बी एंड बी सी रे पे सेम डिस्टेंस पे आर्क मारा। देन हमने क्या किया, पॉइंट पी पे हमने कंपास रखा, कंपास से रैंडमली डिस्टेंस लिया और उस डिस्टेंस को सेम रखते हुए पी सी एंड क्यू से हमने आर्क निकाली, कहाँ पे, इनसाइड अ ट्रायंगल। वो हो गई हमारी थर्ड स्टेप। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है हमें, नेम द पॉइंट इंटरसेक्ट एज पॉइंट ओ। सो हमें कुछ
इस तरह ये मिल चुकी है डायग्राम। ओके, हमें इस तरह कुछ ऐसी डायग्राम मिल चुकी है। यहाँ पे हमने आर्क मारा था। ओके, यहाँ पे हमने आर्क मारा था, इधर यहाँ से इधर आर्क मारा था, और यहाँ इनसाइड पॉइंट पी एंड क्यू से हमने इधर आर्क मारा। ओके, सो हम नेमिंग कर देंगे ए बी, यहाँ पे आता सी हमारा, यानी यहाँ पे पी एंड क्यू। पी से इधर से आर्क मारा और क्यू से इधर से आर्क मारा। फिर क्या बोल रहा है, नेम द पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट ओ। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट अभी मिला है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो गई। अभी इस यहाँ पे कुछ हमारा पॉइंट मिला है, दोनों इंटरसेक्ट हुई, इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिला है। सो हम उसको क्या नेम देंगे, उसको हम नेम दे रहा है ओ। ओके, उसको नेम देना है ओ। नाउ ड्रॉ रे ओ बी। ओ बी हमें एक रे ड्रॉ करना है। ओके, सो हम ड्रॉ कर लेते ओ बी। ये यहाँ से फिर यहाँ से जाएगी, ये हो जाएंगी हमारी। नाउ द रे ओ बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ए बी सी। क्या बोल रहा है, ओ बी, ये जो ओ बी हमने अभी ड्रॉ किया है, अभी ये जो अभी जस्ट यहाँ पे हमने ये वाली ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये वाली बाइसेक्टर जो कहते हैं, ओबी लाइन, ओबी रे जो हमने अभी ड्रॉ करी है, वही हमारी क्या हो गई, बाइसेक्टर हो गई। बाइसेक्टर ये क्या कर रही है हमको, हमारे को ये जो हमने एंगल लिया था, ये जो हमने एंगल लिया था रैंडमली लेके कोई भी एंगल का, सो इसे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है सेम एंगल में, सेम हाफ हाफ इसमें ये डिवाइड कर रही है। इधर भी सेम एंगल है, इधर भी सेम एंगल है, इसको ये डिवाइड कर रही है। ये सेंटर से जाते हुए आती है। हमें तो अगर तुम्हें चेक करना है, सो हमेशा अगर तुम्हारी बाइसेक्टर बराबर है या नहीं है, ये अगर चेक करना है तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट तुम इस रैंडमली जो लिए हमने ट्रायंगल को, इस ये ट्रायंगल सॉरी ये एंगल किस डिस्टेंस सॉरी किस डिग्री का है वो फाइंड करना है। सपोज ये 30 डिग्री का है, तो फिर तुम्हारा बाइसेक्टर किस पे आएगा, बाइसेक्टर आएगा तुम्हारे 50 पे। ओके, ये जो तुम्हारा बाइसेक्टर है, दोनों साइड में तुम्हें 50-50 दे देगा। ओके, सो तुम तब समझ जाओगे कि हमारा बाइसेक्टर ये बराबर आ गया। ओके, सो फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है हमें, ये आ गया हमारा टोटल इमेज, जो ये है हमारी बाइसेक्टर, इसे क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। ये हो गई हमारे बाइसेक्टर। हम बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मेजर ट्रायंगल, एनी मेजर जो रैंडमली साइज का, रैंडमली एंगल का हो, वो एक एंगल लिए हमने, 2 लाइंस कनेक्ट करके। फिर क्या किया हमने, वो कंपास का पॉइंटर यहाँ पे रखे बी पे, बी से पॉइंट किया ए बी लाइन पे एंड बी सी लाइन पे। ओके, ये जो आर्क मार दिए हमने, फिर इस आर्क पे हमने क्या रखा, पॉइंटर रखा कंपास का। फिर कंपास से इधर आर्क मारे, क्यू पे कंपास रखा, सेम डिस्टेंस लेके यहाँ पे कंपास मारे। जो यहाँ पे हमें पॉइंट मिला उसे हमने नेम दे दिया, क्या नेम दिया, ओ नेम देने के बाद फिर हमने क्या किया, एक रे ड्रॉ कर दिया। उस रे को क्या कहते हैं हम, बाइसेक्टर। वो रे क्या कर रही है, एंगल ए बी सी को सेम एंगल में डिवाइड कर रही है। ओके, सो देन हमें क्या बोल रहा है, आर दे आर इक्वल मेजर। अगर सपोज हमें कोई ऐसा ही एंगल दिया गया हो क्वेश्चन में, और हमें बोल रहा है ऐसा ही कुछ तुम्हें सेकंड एंगल सेम डिस्टेंस, अगर हमें कोई डिस्टेंस नहीं दिया है, ओके, क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस नहीं दी, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, ऐसी कुछ डायग्राम दे दी, ऐसी कुछ डायग्राम हमें क्वेश्चन में दे दी, डायग्राम दे दी हमें क्वेश्चन में, और हमें बोला है इसके जैसे डिक्टो तुम्हें ड्रॉ करना है। ओके, ऐसे इसकी जैसे तुम्हें डिक्टो ड्रॉ करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले एक लाइन लेंगे जो क्वेश्चन में ड्रॉ है। ओके, ऐसा कुछ लाइन लेंगे। ओके, ऐसी कुछ लाइन लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर अपना कंपास लेंगे। कंपास की सहायता से यहाँ से, ओके सॉरी, यहाँ से होते हुए यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस मेज़र करके अपने कंपास में ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही पॉइंटर सेम डिस्टेंस का यहाँ से यहाँ तक के वो आर्क हम यहाँ पर भी मार लेंगे, ऐसी कुछ। ओके, ऐसी कुछ हम आर्क मार लेंगे। ओके, सो इसके बाद मारने के बाद, आर्क मारने के बाद हम क्या करेंगे, सेम थिंग क्या करेंगे हम, फिर
ये यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे। ओके, यहाँ पर हम पॉइंटर रखेंगे जो कंपास का पॉइंटर है, फिर यहाँ पे क्यू पे रखेंगे। ओके, क्यू पर से हम यहाँ पर यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। ओके, क्यू से हम यहाँ तक का डिस्टेंस अपने कंपास में फिट करेंगे। जो ये कंपास है हमारा, ये जो कंपास है, ये जो कंपास है, कंपास में ओके, ये जो कंपास है हमारा, इसमें हम क्यू तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्यू से पी तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। ओके, क्यू से पी तक का डिस्टेंस सपोज हमें यहाँ पर मिला, फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंटिंग दे देंगे, फिर यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको नेमिंग कर देंगे ए बी सी। आफ्टर ए बी सी फिर हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, बाइसेक्टर। ओके, हमें क्या निकालना है, बाइसेक्टर। हमें क्या मिला है, 2 पॉइंट मिल गए, P एंड Q तो मिल गया, इसमें भी P एंड Q हमें मिल गया है। ओके, P एंड Q तो मिल गया। अभी क्या करना है, P एंड Q मिलने के बाद हमें अभी यहाँ पर जो ये जो पॉइंटर है, ये जो कंपास का पॉइंटर है, ये हमें यहाँ पर लेना है, रैंडमली डिस्टेंस लेना है। ओके, रैंडमली डिस्टेंस लेना है। अगर तुम्हें एंगल मिल गया है, एंगल अगर तुम्हारा फाइंड हो गया तो फिर डिस्टेंस ये नहीं रखती। ओके, डिपेंडेंस नहीं रहता, तो डिस्टेंस तुम कंपास में रैंडमली कोई भी ले लोगे। पी पर पॉइंटर रखना, पॉइंटर रखने के बाद यहाँ पर कहीं तुम्हें आर्क मिलेगा। ओके, यहाँ पर ये पॉइंटर रखने के बाद यहाँ पर कहीं तुम्हें आर्क मिलेगा, फिर क्यू पर पॉइंटर रखना, ये यहाँ पर कहीं पर आर्क मिल जाएगा, फिर यहाँ से तुम यहाँ पर नेमिंग कर देना। ये तुम्हें पॉइंट मिलने के बाद सपोज ये ओ हो गया, फिर यहाँ से तुम क्या करना, लाइन ड्रॉ कर देना। ओके, यहाँ से तुम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना, ये क्या हो जाएंगे, तुम्हारी बाइसेक्टर। ये क्या हो जाएंगे, तुम्हारी बाइसेक्टर। ये क्या हो जाएंगे, तुम्हारी ओ बी इज अ बाइसेक्टर। ओके, ये हो जाएंगी बाइसेक्टर जो इक्वल है, दोनों एंगल, दोनों डायग्राम्स इक्वल है, ये वाली और ये भी, बोथ डायग्राम्स आर इक्वल है। ओके, इसमें भी इक्वल्स है और इसमें भी इक्वल्स है। सो हमने क्या देखा है अभी, हम कैसे निकाल सकते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर निकालने के लिए, रिपीट कर रहा हूँ मैं, बाइसेक्टर निकालने के लिए हम रैंडमली एंगल लेते हैं, एक एंगल लेते हैं, ए बी सी एंगल, कोई भी डिस्टेंस का, कोई भी एंगल का एंगल लेते हैं एक। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंगल बी पे, बी पॉइंट पे हम क्या रखते हैं, बी पॉइंट पे हम रखते हैं अपना कंपास का पॉइंटर, रैंडमली कोई भी डिस्टेंस लेके यहाँ पे आर्क मारते ए बी लाइन पर, और वही डिस्टेंस का आर्क बी सी लाइन पर भी मारते। फिर क्या करते हैं हमें बी सी लाइन पे, ओके, फिर पॉइंटर कहाँ रखते हैं, पी पॉइंटर पे रैंडमली डिस्टेंस लेके आर्क मारते। ओके, सेम क्यू पॉइंट पर भी वही पॉइंटर लेके कंपास का इधर आर्क मारते। देन क्या करते हैं हम करते यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। उस जो पॉइंट यहाँ पे मिला हमें उसको नेमिंग करते, फिर उसके बाद उस पॉइंट से होकर और सेंटर से होकर, उस पॉइंट से होकर हम एक रे ड्रॉ करते हैं। उसी रे को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या काम करती है, एंगल को 2 हाफ इक्वल एंगल में डिवाइड करती है, 2 हाफ इक्वल इसमें डिवाइड करती है। ओके, सो हमने ये भी देख लिया, और डायग्राम से डायग्राम कैसे बिना मेजर किए हुए ड्रॉ करते वो भी हमने फाइंड कर लिया। ओके, सो हमने ये देखा क्या करते हैं, पहले हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन लेने के बाद हम क्या करते हैं, डिस्टेंस लेते हैं रैंडमली, यहाँ से यहाँ का ऐसा आर्क मार देते हैं, फिर यहाँ से सेम इस डायग्राम में जाके यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे यहाँ का डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर हम कहीं मार देते हैं, फिर यहाँ से कुछ लाइन चली जाती है, फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर पॉइंट रख के यहाँ पर पॉइंट रख कर यहाँ पर, देन यह पॉइंट मिलने के बाद हम एक रे ड्रॉ करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। उसी को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। ओके, देन हम अभी आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 3 के ऊपर। प्रैक्टिस सेट 3 में हमें बोला है, यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल। जो हमने अभी, मैंने तुम्हें इंस्ट्रूमेंट का इंट्रो करवाया है ऊपर, जो ये जो तुम्हें मैंने 5 इंस्ट्रूमेंट कंपास बॉक्स में होने वाले इनका इंट्रो करवाया है, इनका प्रॉपर यूज़ करके क्या करना है हमें, यूज़ द कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। इनका बाइसेक्ट निकालना है, इन एंगल का बाइसेक्ट हमें निकालना है। कंपास बॉक्स में जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उनका यूज़ करके हमें
इन एंगल का बाइसेक्ट निकालना है। ओके, सो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोट्रैक्टर की। ओके, सो प्रोट्रैक्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम प्रोट्रैक्टर को ले चलते हैं इधर, हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोट्रैक्टर की। ओके, देन हमें ज़रूरत पड़ेगी कंपास की। ओके, कंपास की पड़ेगी और स्केल की भी, स्केल की भी पड़ेगी। तो स्केल को भी हम इधर ला लेते हैं, स्केल की नहीं पड़ेगी। ओके, स्केल की भी पड़ेगी लेकिन मैं यहाँ पे हो जाएगा काम। ओके, सो स्केल की सहायता से सो हम फर्स्ट करते हैं। अभी फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट करना है 50 डिग्री का बाइसेक्ट करना है, 50 डिग्री का बाइसेक्ट करना है। ओके, तो 50 डिग्री बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, ये हो गई हमारी हॉरिजेंटल लाइन। देन क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अभी 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है हमें। अभी एंगल दिया है तो 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ओके, सो हम 50 डिग्री का एंगल के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे, कहाँ पे हमारा, इतने में। ओके, सो हम यहाँ पे ले लिए। सो हमारा 50 डिग्री कहाँ पे है, हमारा 50 डिग्री हम पॉइंटिंग कर देंगे 30, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया 50। ओके, सो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें मिल गया 50। सो हम यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, देना इसके बाद में हम यहाँ पे ये कर देंगे, ड्रॉ कर ले लेंगे लाइन। ओके, सो यहाँ पे ये हमें पॉइंट मिल गया। सो इसके बाद क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, हम यहाँ से होते हुए एक लाइन 50 डिग्री का, ये हमें मिल गया 50 डिग्री का एंगल। ओके, सो ये हमें मिल गया कौन सा डिग्री का एंगल, ये हो गया 50 डिग्री का एंगल। हाँ, देन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। तो हमें एंगल मिल गया। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, रैंडमली नेमिंग भी कर देते हैं, सॉरी, नेमिंग A, B एंड C। ओके, C। अभी क्या करना है हमें, कंपास की अभी हो गया, प्रोट्रैक्टर का काम हो गया। ओके, प्रोट्रैक्टर का काम हो गया। अभी काम है कंपास का, कंपास का काम है। तो हम कंपास की फर्स्ट स्टेप क्या है, रैंडमली कोई भी डिस्टेंस लो कंपास के बीच में, कोई भी डिस्टेंस लो। फिर ये जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है कहाँ पे रखना है, हमें बी पॉइंट पे रखना है। बी पॉइंट पे रख के क्या करना है, रैंडमली कोई भी डिस्टेंस लेके यहाँ पर भी आर्क मार देनी है और यहाँ पर भी आर्क मार देनी है। ओके, ये दोनों इस पे आर्क मारने के बाद इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, नेमिंग कर देना है। सपोज ये हो गया P एंड ये हो गया Q। देन इसके बाद हमें क्या करना है, सेम वही डिस्टेंस हो या ना हो, लेकिन डिफरेंट डिस्टेंस लेके भी कर सकते हो। सो सेम बिग, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेना और पॉइंटर कहाँ रखना है, P पे। ओके, देन हमें क्या करना है, पॉइंटिंग क्या कहाँ रखना है, कंपास का P पे पॉइंटर रखना है। ये जो पॉइंटर है वो P पर रखना है। ओके, P पर पॉइंट रखने के बाद क्या करना है, इधर कहीं इनसाइड ABC एंगल के अंदर ही आर्क मारना है, ABC एंगल के अंदर ही आर्क मारना है। ओके, हमने यहाँ पे आर्क मार दिया। उस जो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस लेके तुमने आर्क मारे हो, वही डिस्टेंस से Q पॉइंट से तुम्हें यहाँ पे आर्क मारना है। ओके, सो हमने इधर भी आर्क मार दिए। सो हमें यहाँ पे कोई इंटरसेक्ट हुई है दो लाइन, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है दो लाइन वहाँ पे हम क्या करेंगे, नेमिंग दे देंगे O। ओके, ये नेमिंग देने के बाद क्या करेंगे, ये हमें पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से होकर इस पॉइंट से जो जाएगी रे, हम रे ड्रॉ करेंगे। वो रे हो जाएंगी हमारी बाइसेक्टर, ये हो जाएंगी हमारी बाइसेक्टर। ओके, ये हो जाएंगी हमारी बाइसेक्टर। ओके, सो ऐसा कुछ हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारा ऐसे कुछ आएगा। ओके, ऐसी कुछ डायग्राम आएगी। सो तुम अगर बुक में करोगे, सो प्रॉपर जो मेथड मैंने बताया हूँ उस मेथड को फॉलो करके तुम प्रोट्रैक्टर का यूज़ एंड कंपास का यूज़ करके ऐसे ड्रॉ कर लेना। ओके, सो सेकंड हमें क्या कहा है, 115। ओके, 115 सेकंड बोला है हमें, 115। ओके, सो 115 के लिए भी सेम प्रोसेस है। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है बेस लाइन। ओके, देन हमें क्या करना है, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, प्रोट्रैक्टर को ला लेते हैं यहाँ पे, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हमें क्या करना है, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हमें डिस्टेंस लेना है। सो हम क्या कर रहे, हमें कितना डिस्टेंस चाहिए था, हमें डिस्टेंस चाहिए था 115। ओके, 115 यानी 90 से ऊपर। ओके, सो हमारा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100 और 115 चाहिए तो 110 हो गया। और यहाँ पे कहीं हमारा इतने में कहीं हमको ये मिल रहा है, ओके, पॉइंट मिल रहा है, ओके, इतने में कहीं तो भी हमें पॉइंट मिल रहा है, ओके, इतने में 115 का पॉइंट मिल रहा है। सो हमें अभी साइड में कर देते, प्रोटेक्टर हो गया, हमें पॉइंट मिल गया है। सो साइड में कर दिए, अभी लाइन ड्रॉ कर देंगे, हमें पॉइंट भी मिल गया। सो हम अभी लाइन ड्रॉ कर देंगे 0 पॉइंट से, ये हो गया हमारा 150 डिग्री, ये हो गया हमारा 150 डिग्री, ये हो गया हमारा 150 डिग्री, ओके। सो बाद में क्या करेंगे, कंपास की सहायता से नेमिंग कर देता हूँ पहले, ए बी एंड सी। अभी कंपास की सहायता से हम क्या करेंगे, कंपास का पॉइंटर कहाँ रखेंगे, पॉइंट बी पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे। इससे सेम डिस्टेंस पे हम आर्क मारेंगे, ए बी लाइन पर भी और बी सी लाइन पर भी, ओके। सेम डिस्टेंस का आर्क मारेंगे, सेम डिस्टेंस का आर्क मारेंगे हम, सेम डिस्टेंस का आर्क मारेंगे ए बी लाइन पर भी और बी सी लाइन पर भी सेम डिस्टेंस का आर्क मार लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको नेमिंग दे देंगे पी एंड क्यू, ये हो गया हमारा पी एंड क्यू, हमने नेमिंग भी कर दिए। फिर इसके बाद क्या करना है, सेम डिवाइड कंपास लेना है और कोई भी रैंडम डिस्टेंस लेके पी पॉइंटर पे इसका पॉइंटर रखना है, इस पे पी पॉइंटर पे पॉइंटर रखेंगे और इधर इनसाइड एंगल ए बी सी के अंदर ही तुम्हें कई एंगल मारना है, इनसाइड ए बी सी के अंदर ही तुम्हें कहीं तो भी एंगल मारना है। सेम वैसे ही सेकंड पॉइंटर यहाँ पे रखना है क्यू पर और क्या करना है, इधर कहीं तो भी तुम्हें आर्क मार देनी है। आर्क मारने के बाद तुम्हें ये पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्ट का पॉइंट मिल गया, तो इसे हम नेम दे देंगे ओ, ओके। फिर क्या करना है, ये जो पॉइंट मिल गया है सो बी पॉइंट से लेकर ओ पॉइंट से गुजरती हुई एक रे निकाल देनी है, ओके। बी पॉइंट से होकर ओ पॉइंट से निकलती हुई एक रे निकाल देंगे। ये हमारी क्या हो गई, बाइसेक्टर हो गई, ये हमारी क्या हो गई, बाइसेक्टर, ये हो गई सेकंड बाइसेक्टर, ओके। ये हो गई हमारी सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम। थर्ड हमें बोला है 80 डिग्री, ओके। सो हम 80 डिग्री, थर्ड है हमको दिया, थर्ड है 80 डिग्री, ओके, 80 डिग्री बोला है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए हमने। फिर क्या करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प लेना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम आ जाएंगे इधर। सो ओके, नीचे, ओके। सो 80 डिग्री बोला है हमें, 80 डिग्री बोलने के बाद हम पॉइंटिंग कर देंगे। 80 डिग्री कहाँ पे है, 90 के पास, ये है हमारा 19, सो 80 ये है। सो यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं 80 डिग्री, ओके। सो ये हमारे को हमको मिल गया 80 डिग्री, हम प्रोटेक्टर को साइड में कर देते हैं, ओके, प्रोटेक्टर को साइड में। सो अभी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो हमें पॉइंट मिला है वो पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने का हमें एंगल मिल चुका है, अभी एंगल मिलने के बाद हम क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे ए बी सी, ए बी सी, हमें एंगल मिल गया है। अभी इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद करना है हमें क्या, कंपास की सहायता से रैंडमली डिस्टेंस लेना है। कंपास का पॉइंटर कहाँ रखना है, बी पॉइंटर पे रैंडमली डिस्टेंस लेके ए बी लाइन पे एक आर्क मारनी है और एक बी सी पे आर्क मारनी है, ओके। सो हमने यहाँ पे आर्क मार दी, ए बी लाइन पर भी बी सी लाइन पर भी, इसको नेमिंग कर देना है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। देन क्या करना है हमें, बाइसेक्टर निकालने के लिए इनसाइड एंगल कंपास का पॉइंटर कोई भी डिस्टेंस लेके पी पर कंपास का पॉइंटर रखना है। ये जो पॉइंटर है कंपास का, ये जो पॉइंटर है कंपास का, उसे रैंडमली डिस्टेंस लेके पी से यहाँ पे अंदर इनसाइड में आर्क मार देनी है और क्यूब सेम डिस्टेंस लेके, ये सेम जो डिस्टेंस लिए है वो डिस्टेंस लेके हमें क्यू पर भी कंपास का पॉइंट रखना है और इधर आर्क मार देनी है। फिर ये पर इंटरसेक्शन का पॉइंट मिल गया तुम्हें, सो फिर उसको नेम दे देना है ओ, उसको नेम देने के बाद ओ दे नेम दे दिए। देन क्या करना है हमें, बी पॉइंट से होकर ओ पॉइंट तक हमें एक रे ड्रॉ कर देनी है। बी पॉइंट से होकर ओ, सॉरी, बी पॉइंट से लेकर ओ से गुजरती हुई एक रे ड्रॉ कर देनी है। वो हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी हो जाएंगी बाइसेक्टर, ये हमारी क्या हो जाएंगी, इसे क्या कहेंगे हम, बाइसेक्टर, ओके। इसे हम कहेंगे अपने बाइसेक्टर। ये हो गया तुम्हारा थर्ड। हमें फोर्थ में देन क्या देखना है, हमें फोर्थ है 90 डिग्री का, ओके। सो 90 डिग्री का हम ड्रॉ कर लेंगे, हमारा पास फोर्थ पूछा है, 90 डिग्री का ड्रॉ करने बोला है। सो 90 डिग्री में 90 डिग्री फर्स्ट, फिर क्या करेंगे हम, ड्रॉ करने के फर्स्ट मेथड क्या है अपनी, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लाएंगे, प्रोटेक्टर
प्रोट्रैक्टर लाएंगे, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, डिस्टेंस, ये जो एंगल लेंगे, एंगल ले जाएंगे हम, एंगल ले लेंगे तो हमें पॉइंटर कहीं मिल रहा है, ये है 90 डिग्री। सो यहाँ पे है हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे इसे पॉइंट देने के बाद पॉइंट देके हो गया। सो हम इस प्रोटेक्टर को हटा देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे वापस में, लाइन ड्रॉ जो हमें पॉइंटिंग मिला है उससे होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर बाद में हमें एंगल मिल चुका है, फिर हम क्या करेंगे, एंगल मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल हमें मिल चुका है। फिर इसके बाद हम नेमिंग दे देंगे एंगल को ए बी सी। ऐसा नहीं कि ए बी सी नाम देना है, रैंडमली कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी तुम्हारे को जो अच्छा लगे तुम नाम दे सकते हो। ओके, सो इस पे वो हमने नाम दे दिए है। फिर इसके बाद हमें देखना है हमें क्या करना है, अभी आर्क मारना है। अभी क्या किसकी सहायता लेनी है, कंपास की सहायता लेनी है। कंपास की सहायता बी, इस पर पॉइंटर बी, कंपास का पॉइंटर बी पॉइंट पे रखना है। ओके, बी पॉइंट पे रखने के बाद सेम डिस्टेंस का आर्क ए बी लाइन पर भी मारना है, रे ए बी पर भी मारना है और रे बी सी पर भी मारना है। ओके, सेम डिस्टेंस का आर्क दोनों लाइन पे या दोनों रे पे तुम्हें मारना है। ओके, फिर नेमिंग कर देना है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। ओके, सो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद करना है हमें कंपास का पॉइंटर कहाँ रखना है, पॉइंटर पी पे रखना है। ओके, पॉइंटर कंपास का पॉइंटर कहाँ रखना है, पॉइंट पी पे रख देना है और सेम रैंडमली डिस्टेंस लेके इधर कहीं तो भी इनसाइड एंगल पे आर्क मार देनी है और सेम डिस्टेंस, ये सेम डिस्टेंस लेके पी पर क्यू पर पॉइंटर रखना है कंपास का और इधर कहीं तो भी आर्क मार देना है। ओके, जो तुम्हें इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिला यहाँ पे, जो यहाँ पे तुम्हें पॉइंट मिला है, इसे नेम दे देना है ओ करके, या कोई भी नेम दे दो चलता है। ओके, फिर क्या करना है हमें, बी पॉइंट से होते हुए ओ पॉइंट से होते हुए हमें एक रे ड्रॉ करनी है। ओके, रे ड्रॉ करनी है। ये रे हमारी क्या हो जाएंगी, ये रे हमारी हो जाएंगी बाय सेक्टर। ओके, बाय सेक्टर। सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, 90 डिग्री में बाइसेक्टर निकालनी थी, वो हमारा बाइसेक्टर निकल चुका है। सो तुम क्या करना, सेम मेथड यूज़ करके, सेम प्रोटेक्टर यूज़ करके, मैंने जो मेथड यूज़ की है अपने पेज पर प्रोटेक्टर और कंपास का हेल्प करके, ऐसी बाइसेक्टर सेम मेथड यूज़ करके बाइसेक्टर निकालना। बाद में बाइसेक्टर निकालने के बाद तुम्हें चेक करना है हमारी बाइसेक्टर बराबर निकली या नहीं। तो फिर क्या करना, ये प्रोटेक्टर लेना, प्रोटेक्टर को लेके चेक कर लेना, ये ऐसे रख के तुम्हारा 45 डिग्री पे ये एरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, 45 डिग्री पे नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सो ये तुम्हारा आ जाएगा 45 डिग्री पे। ओके, सो बराबर कर लेना, आ जाएगा। ओके, ऐसे कुछ ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है क्योंकि मैंने फुल्ली डिस्टेंस लेके नहीं किया हो, तो भी थोड़ा बहुत बराबर है। सो ये 45 के आसपास आ रहा है, तो तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा 45 ही आना चाहिए क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। सो इसके 2 पार्ट अगर बाइसेक्टर कर रही है तो वो 45 के हो गए। ओके, सो वो आ जाएगा तुम्हारा 45। सो इस लेक्चर में हमने देखा है प्रैक्टिस सेट 3 और इसके साथ हम बाइसेक्टर कैसे निकालते वो सीखा है। सो ये लेक्चर यहाँ तक के ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो थोड़ा जल्दी फास्ट हुआ होगा सो वीडियो की स्पीड कम करके तुम वीडियो देख लेना। ओके, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक बात, ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। और इस वीडियो को, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी ऐसे वीडियो का आनंद ले सके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर इसी पॉइंट पे ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ हम मिलेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।